तो हेलो जीनियस की जनता, कैसे हैं आप लोग। अरे रुक जाइए, गालियां देने से पहले एक बात सुन लीजिए। मुझे पता है बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है, लेकिन यार अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते, उसे जीनियस ओटाकू कहते हैं। तो अब मैं आ चुका हूं तो रेगुलर वीडियो आएगी। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं गुड बाय ड्रैगन लाइफ के एपिसोड 6 to 10 तक की स्टोरी को। तो उससे पहले मैं प्रीवियस स्टोरी का कुछ रिकैप दे देता हूँ। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डोलन के विलेज में एक एंड डीमन ने अटैक कर दिया था, जिसे कि डोलन इजीली हरा देता है। और फिर वो इन डीमंस के आने की वजह को ढूंढने के लिए क्रिस्टीना और लैमिंग को लेकर निकल जाता है जंगल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जहां पर उसकी फाइट और भी डीमन से होती है, लेकिन उन्हें वो अपनी बहादुरी और टीम वर्क से हरा देता है। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक फेरी से होती है, जो कि उन्हें बताती है डीमन लॉर्ड के बारे में और उससे मदद भी मांगती है डीमन लॉर्ड से फाइट करने के लिए, जिस पर डोलन मान भी जाता है। उसी वक्त वहां पर बहुत सारे एल्फ उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब आगे यहाँ पर उन एल्फ का जो लीडर होता है वो डोलन के पास आने लगता है, लेकिन मैरिन मतलब ये फेरी उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हें इनसे कोई भी खतरा नहीं है, ये लोग काफी ज्यादा ही अच्छे हैं और इन्होंने ही मेरी जान उन डीमन से बचाई थी। इधर क्रिस्टीना सभी एल्फ्स को देखकर कहती है डोलन से कि लगता है हम लोग एल्फ की टेरिटरी में आ गए हैं, जिस पर डोलन कहता है कि हाँ सही पकड़ा तुमने, लेकिन अभी हम लोग इनसे फाइट नहीं कर सकते हैं, तुम लोग मेरे पीछे ही रहना। तभी हम देखते हैं कि एल्फ का लीडर डोलन के पास आता है और उससे झुककर मैरिन की जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और अपना नाम बताता है, जो कि काइल था। काइल यहाँ पर डोलन से पूछता है कि आखिर आप हमारे फॉरेस्ट में क्यों आए हैं, जिस पर डोलन उसे अपने विलेज में होने वाली सारी डेमोनिक हरकतों के बारे में विस्तार से बता देता है और उससे माफी भी मांगता है कि वो उसकी बिना इजाजत के उसके विलेज में घुस आए, जिस पर काइल कहता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन अब आपको वापस चले जाना चाहिए क्योंकि ये जंगल काफी ज्यादा ही खतरनाक हो चुका है और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जिसे सुनकर डोलन उससे कहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही था, इसका मतलब आपकी फाइट भी उन डीमन से हुई है। इस पर काइल कहता है कि हाँ आपने सही कहा, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है, हम उन डीमन से डील कर लेंगे और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। जो सुनकर भाई क्रिस्टीना की हट जाती है और वो लिटरली काइल का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि क्या तू थोड़ा दिमाग से बहन का कंट्रोल उदय, तुझे समझ नहीं आता, वो डीमंस काफी ज्यादा ही खतरनाक हैं, हम लोगों की खुद फट गई थी उनसे फाइट करते हुए और तुम 4-5 एल्फ मिलकर उनसे फाइट करोगे, तुम्हें रॉयल किंगडम से मदद लेनी चाहिए। और भाई इस समय बंदी भूल चुकी थी कि वो एल्फ के एक नॉर्मल सोल्जर के कॉलर नहीं पकड़े है, वो असल में लीडर्स का पकड़े है और सारे एल्फ सतर्क होकर उसकी तरफ अपने एरो कर लेते हैं और कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारी बम पे चिकी चिकी कर देंगे, इसलिए छोड़ दो उसे। यहाँ पर भैया क्रिस्टीना के पिछवाड़े का गुलदस्ता बन पाता उससे पहले ही लैमिंग उसे आके रोक लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्रिस्टीना अपने अलग ही ऐंठ में वो कह रही कि क्या कह रही हो यार, तुम्हें पता है ये हमारे बिना कुछ नहीं करने वाले हैं। इस समय सभी की हालत काफी ज्यादा ही खराब है और ये लोग हमारे बिना उन डीमन से फाइट भी नहीं कर सकते हैं। तभी हमारा बंदा पीछे से आता है और उससे कहता है कि मुन्नी थोड़ा शांत हो जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। इधर दूसरी तरफ हमारी मैरिन से काइल की छोटी बहन पूछती है कि क्या ये लोग सही में ताकतवर है, जिस पर मैरिन कहते हैं कि हाँ ये लोग सही में ताकतवर है, इन्होंने मेरी जान बचाई और अकेले ही उन डीमन से फाइट भी किया। उसकी बात सुनकर जितने भी एल्फ होते हैं वो कहते हैं कि दिखने में तो ये सही में ताकतवर लगते हैं, क्योंकि इन ह्यूमंस के साथ एक लैमिंग है जो कि सही में काफी ज्यादा ही ताकतवर होती है, तो बेशक ये लोग ताकतवर तो होंगे। उन सभी की बातें सुनकर डोलन सोचने लगता है कि हमें इन सभी को प्रोटेक्ट करना होगा, लेकिन कैसे, क्योंकि इनकी जिन डीमन से फाइट हुई थी वो ज्यादा ताकतवर नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनके जो लीडर होंगे वो कमजोर होंगे। शायद मुझे उनसे फाइट करने के लिए अपने ट्रू ड्रैगन फॉर्म में आना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं इन सभी के सामने अपने ट्रू फॉर्म में आया तो ये सभी लोग मुझसे नफरत करने लग जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग मुझे अपने विलेज से निकाल दे, लेकिन मुझे ये करना होगा इन लोगों को बचाने के लिए। ये सब सोचने के बाद वो काइल को समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग अकेले उन डीमन से फाइट नहीं कर सकते हैं, उन्हें उनकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वो उन्हें अपनी टीम में रख ले। लेकिन काइल मानने को तैयार नहीं था। तभी काइल की छोटी बहन उसके पास आती है और उसे समझाती है कि हमें एक बार इन लोगों के ऊपर भरोसा कर देखना चाहिए, क्या पता हम उन डीमंस को हरा दें और अपने टाउन को बचा लें। जिस पर काइल मान जाता है और डोलन और काइल दोनों ही हाथ मिला ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उन्हें एक खतरनाक सी रोशनी आती हुई दिखती है जंगल के बीच से और इधर हम देखते हैं कि डीमन रैल्म का दरवाजा खुल चुका होता है और वहां से
3 खतरनाक मॉन्स्टर निकलते हैं, जिनमें से एक तो लड़की होती है और वो तीनों ही काफी ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, जो कि भाई दूर खड़ा हमारा बंदा भी सेंस कर लेता है और जल्दी से उन सभी के ऊपर विंड मैजिक का यूज करता है और कहता है कि अब हम लोगों की रफ्तार हवा से भी तेज होगी, जल्दी से चलो। इधर डीमंस की तरफ फीमेल डीमन रैफल कहती है कि अच्छा यही ह्यूमन वर्ल्ड है ना और हमें यहीं पर राज करना है, जिस पर आयरन गोलम कहता है कि हाँ हमारे मास्टर का तो यही ऑर्डर है। तभी उनमें से एक रेड डीमन कहता है कि मुझे अभी कुछ एल्फ्स की स्मेल आई है, तो चलो एक कंपटीशन करते हैं, जो सबसे ज्यादा एल्फ्स को मारेगा वो इस कंपटीशन का विजेता होगा। जिस पर रफेल कहते हैं कि हाँ ये प्लान अच्छा है, चलो ये कंपटीशन करते हैं। ये कहते ही भाई वो जो रेड डीमन होता है वो तुरंत ही एल्फ्स को ढूंढने के लिए और उन्हें मारने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हमें एल्फ का टाउन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारी छोटी एंट्स ने अटैक कर दिया था। वहीं पर वो लाल मॉन्स्टर भी पहुंच जाता है, जो कि आते के साथ ही साथ चिल्लाते हुए कहता है कि मेरा नाम है ग्रिल लॉर्ड और मैं डीमंस की आर्मी का सोल्जर हूं। और ये कहकर वो उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वहां पर तबाही मच जाती है। इधर दूसरी तरफ काइल को भी सेंस हो जाता है कि उनके टाउन पर हमला हो चुका है, तो वो डोलन से कहता है कि जैसा तुमने कहा था कि मॉन्स्टर हमारे ऊपर हमला करेंगे, उन्होंने हमला कर दिया है, हमें जल्दी से वहां पर पहुंचना होगा। लेकिन तभी उनके सामने बहुत सारी एंट डीमन आ जाती हैं, जो कि उनके ऊपर अटैक करने लग जाती हैं। इधर दूसरी तरफ ग्रैंड लॉर्ड एक एल्फ के ऊपर अटैक करने ही जा रहा था कि तभी बहुत सारी बेलें उसे पकड़ लेती हैं, जिस पर ग्रैंड लॉर्ड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस तरीके से तुम मुझे रोक पाओगी। लेकिन वो बेलें उसे और कसकर जकड़ने लग जाती है। हमें पता चलता है कि ये सब करने वाली ये लड़की थी, जिसका नाम था ब्लैक रोज। ब्लैक रोज यहाँ पर ग्रिल लॉर्ड के ऊपर फाइनल अटैक करने ही वाली थी, लेकिन अचानक से उसकी सारी बेलें जलने लग जाती हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा ही हैरान होती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा, तुमने ग्रैंड लॉर्ड को हरा दिया तो तुम मुझे हरा पाओगी। और ये कहने वाली रफेल थी, जो कि कूदते फांदते उसके पास आ जाती है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है कि मेरा नाम है रफेल और मैं डीमन लॉर्ड की सेना की जनरल हूँ। इधर दूसरी तरफ हमें अपने डोलन को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि हमें जल्दी से इन डीमंस को हरा कर इन एल्फ्स को टाउन तक पहुंचाना होगा। तो वो जल्दी से अपनी पावर्स का यूज करता है और 2 स्टोन्स को निकालता है, जो कि वो क्रिस्टीना और लैमिंग को दे देता है, जिससे कि उनकी पावर्स इनहेंस हो जाए। और ऐसा होता भी है, वो दोनों ही डोलन के स्टोल का यूज कर उन सभी डीमंस को बुरी तरीके से मार देते हैं, जो देखकर कैलन काफी ज्यादा ही हैरान होता है और डोलन से कहता है कि अगर आप मुझे अपनी पावर्स के बारे में पहले बताते तो मैं कब का आपको अपने साथ मिला लेता। जिस पर डोलन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सिर्फ अपनी पावर्स का यूज इम्पोर्टेंट वक्त पर ही करता हूँ, इसीलिए अब हम लोगों को यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रोज और रफेल के बीच में भी फाइट स्टार्ट हो गई थी। रोज अपनी बेलों का यूज कर उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन रफेल एक कर्स स्पिरिट थी, जिस वजह से जैसे ही वो बेलें उसके पास आती हैं वो सारी जल जाती हैं। रफेल रोज से कहती है कि तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकती हो, तुम मेरे सामने काफी ज्यादा ही कमजोर हो। लेकिन तभी अचानक से रोज उसके ऊपर एक और अटैक करती है, जो कि भाई रफेल के लग जाता है और उसके गाल में से खून निकलने लगता है। ये देखकर रफेल को काफी ज्यादा ही गुस्सा आता है और फिर वो ग्रिल लॉर्ड के साथ मिलकर एक खतरनाक अटैक करती है, जो कि रोज के लग जाता है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाती है। यहाँ पर ये दोनों वापस से उसके ऊपर अटैक करके खत्म ही करने वाले थे, लेकिन हमारा बंदा डोलन सही समय पर आ जाता है। डोलन को वहां पर देखकर रोज काफी ज्यादा ही हैरान होती है और सोच रही होती है कि ये बंदा कौन आ गया। लेकिन इतने में ही हमारा बंदा देखता है कि रोज के इतने बड़े बड़े मतलब जख्म हैं, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर रोज कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन दोनों का इतना मस्त वाला सीन चल ही रहा होता है कि इस मॉन्स्टर के पता नहीं क्या चुल्ल मस्ती है और वो कहता है कि अब तुम लोग ठीक नहीं रहने वाले हो, और ये कहकर वो डोलन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हमारी बीच में क्रिस्टीना टपक पड़ती है, जो कि भाई इस अटैक को काउंटर कर लेती है। तभी अचानक से डोलन के पीछे से रफेल सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सर पर एक एरो लग जाता है, जिससे कि उसकी बुद्धि सनक जाती है और वो कहता है कि कौन सा माई। सर ये एक फैमिली शो है, जिसे कि आप अपने फैमिली के साथ ना देखें तो ही भलाई है, वरना उड़ती उड़ती चप्पलें कभी भी पड़ सकती हैं, इसीलिए सतर्क रहें और सावधान रहें।
वहीं दूसरी तरफ पोर्टल में से एक और खतरनाक डीमन निकल आता है। वापस से टाउन की तरफ सीन आती है जहां पर ये सभी लोग तैयार थे भाई फाइट करने के लिए, और वहां पर एंट्री हो जाती है हमारी लैमिंग की, जो कि फुल भाई ऑरा से चार्ज थी। वो भाई अपने स्नेक का यूज कर ग्रिल लॉर्ड को पकड़ लेती है, जो कि भाई दिखने में सही में कूल लग रहा है ना। और फिर वो हमारे डोलन से कहती है कि चलो अब तुम्हारी बारी, तुम बाकियों को देखो। यहाँ पर हमारा बंदा अपनी पावर्स का यूज कर एक खतरनाक सा स्पीयर बनाता है, तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है जिसे कि वो उस स्पीयर से कैंसल आउट कर देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है ये जो अटैक था ये इस आयरन गोलम ने किया था, जो कि वहां पर आ चुका था, जो कि ग्रिल से कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा ही कमजोर हो। ये सुनते ही ग्रिल के ईगो हर्ट हो जाता है और वो एक ही झटके में लैमिंग के स्नेक्स से छूट जाता है। अब भाई लैमिंग की पावर तो लुल पड़ चुकी थी, तो इस आयरन गोलम से डोलन लड़ता है और इस ग्रिल लॉर्ड से हमारी क्रिस्टीना फाइट करती है। क्रिस्टीना यहाँ पर भाई ग्रिल लॉर्ड के ऊपर भारी पड़ रही होती है और बंदे का खून निकाल देती है, जिसे देखकर ग्रिल लॉर्ड भी बहुत हैरान होता है कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन होकर इतनी ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकती है। वो यहाँ पर क्रिस्टीना से कहता है कि चलो अब बहुत हो गया, अब मेरी बारी, और ये कहकर वो अपनी फुल पावर को अवेक करने लग जाता है। वहीं हमारी लैमिंग भी अपने अर्थ मैजिक का यूज कर आयरन गोलम को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो इजीली उससे छूट जाता है। तो फिर लैमिंग उसे अपने स्नेक्स से जकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे भी वो इजीली छूट जाता है। और लैमिंग से कहता है कि मैं उन कमजोर डीमंस में से नहीं हूँ जो कि तुम्हारे इन छोटे मोटे अटैक से हार जाए, मैं बहुत खतरनाक हूँ। और ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डोलन उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। इतने में ही वहां पर वही डीमन आ जाता है जो कि उन सभी को रोक लेता है। आयरन गोलम उससे कहता है कि मुझे माफ करिए, मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन वो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने जितना किया वही मेरे लिए इनफ था, अब यहाँ से मैं संभालूंगा। इसका एटीट्यूड देखकर समझ आ रहा है कि भाई यही है इन सब का लीडर। यहाँ पर लीडर भैया अपने चारों हाथों का यूज कर अपनी दोनों तलवारों को निकाल लेते हैं और डोलन के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन डोलन उसके अटैक को आराम से ब्लॉक कर देता है। ये देखकर भैया हैरान हो जाते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन मेरे अटैक को कैसे रोक सकता है। लेकिन अभी देखो क्या क्या होता है। डोलन तुरंत ही उसके ऊपर अपनी तलवार से अटैक कर देता है, जिससे कि वो अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक इतना ताकतवर था कि उसकी शील्ड में एक क्रैक आ जाता है। फिर डोलन अचानक से उसके ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक कर देता है, जिससे कि हर जगह धुआं धुआं हो जाता है। इस पॉइंट पर लीडर हमारे बंदे से पूरी तरीके से इम्प्रेस हो चुका था कि भाई आज के करियर में पहली बार कोई बंदा मिला है जो कि मेरे टक्कर का है। और भाई डोलन की भी सोच यही थी। वो उससे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम नॉर्मल डीमंस की तरह हो गई, लेकिन तुम उनकी तरह बिल्कुल भी नहीं हो, जरूर तुम्हारा लेवल गॉड लाइक होगा। जिस पर लीडर कहता है कि वाओ, मुझे नहीं लगा था कि तुम सिर्फ मेरे 4-5 अटैक से ही मेरे बारे में इतना कुछ जान लोगे। मुझे भी नहीं लगता है कि तुम एक नॉर्मल ह्यूमन हो, अपनी असलियत बताओ। जिस पर डोलन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और ये कहकर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लीडर उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और डोलन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डोलन अपनी फुर्ती से उसके अटैक से बच जाता है। ये देखते हुए लीडर अपनी बॉडी में बहुत सारा माना इकट्ठा करने लग जाता है और इस चीज में ये दोनों भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। ये देखते हुए क्रिस्टीना और लैमिंग भी हमारे डोलन की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आयरन गोलम उसे बीच में रोक लेता है और कहता है कि वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। इधर डोलन हमारा अपनी ड्रैगन पावर्स का यूज करता है और राफेल और ग्रिल को एक ही बार में नॉकआउट कर देता है। इतने में ही लीडर की भी पावर पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है और वो डोलन के सामने आता है और कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। और ये कहकर वो डोलन के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, लेकिन डोलन अपने सिंगल स्वॉर्ड से उस अटैक को बीच से काट देता है। ये देखकर लीडर और ज्यादा ही हैरान हो जाता है। इस अटैक को देखकर लीडर ये तो समझ गया था कि ये जो डोलन है वो अपनी पावर्स को कंप्रेस कर रहा है, मतलब कम कर रहा है, ताकि दूसरे लोगों को नुकसान ना पहुंचे। वो यहाँ पर डोलन से कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम अपनी पूरी पावर्स का यूज क्यों नहीं कर रहे हो। तुम डर रहे हो ना कि तुम अपनी पावर्स का यूज करोगे तो इन लोगों को बहुत ज्यादा ही नुकसान होगा। चलो ठीक है, मैं तुम्हें 2 ऑफर देता हूँ जिनमें से तुम्हें एक चुनना होगा। पहला तो ये कि तुम अपनी पूरी पावर्स का यूज कर मुझसे फाइट करो, और दूसरा कि तुम मेरी टीम में आ जाओ। चिंता मत करो, इस चीज के बारे में सोचने के लिए मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। 3 दिन बाद मुझे तुम आकर बताना, लेकिन अगर तुम्हारा कोई भी निर्णय नहीं निकला तो मैं अपनी पूरी फोर्स के साथ इस पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। और ये कहने के बाद वो अपनी लीडर टीम को लेकर निकल जाता है। उसके जाते ही लैमिंग डोलन को पकड़ लेती है और उससे घबराते हुए कहती है कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। जिस पर वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं बिल्कुल टनाटन हूँ। क्रिस्टीना डोलन से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे पोशंस हैं, इन्हें पी लो और वापस से रिकवर हो जाओ। जिस पर डोलन कहता है कि
अभी मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, मुझे विलेज के एल्डर से बात करनी होगी। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो लोग विलेज के एल्डर के पास जाने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि उस विलेज के एल्डर एक स्पाइडर होती है, एक एल्फ होती है और एक वुल्फ होता है, और उन तीनों के साथ ओलिविया भी थी, जिसे देखकर ये तीनों काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होते हैं। और क्रिस्टीना उससे पूछती है कि आखिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, जिस पर ओलिविया बताती है कि ये विलेज मेरा ही है और मैं यहाँ पर रहती हूँ। वो उन तीनों से थैंक यू कहती है उनके विलेज को बचाने के लिए। उन लोगों को आपस में बात करता देखकर एल्डर ओलिविया से कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम इन लोगों को जानती हो, चलो अच्छा है, लेकिन अब मीटिंग स्टार्ट करते हैं। फिर इन लोगों की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर डोलन उन लोगों को बताता है कि अब सिचुएशन काफी ज्यादा ही बिगड़ चुकी है, उन लोगों ने हमें 3 दिन का वक्त दिया है। जिस पर एल्डर कहती है कि हमें 3 दिन की कोई भी जरूरत नहीं है, जैसे ही कल का सूरज निकलेगा वैसे ही हम अपनी आर्मी को लेकर उनके ऊपर अटैक कर देंगे और जिस पोर्टल से वो इस दुनिया में आ रहे हैं उस पोर्टल को ही तबाह कर देंगे, जिससे कि वो लोग इस दुनिया में नहीं आ पाएंगे। और मुझे पता है कि वो यहाँ पर क्यों आना चाहते हैं, वो हमारी पावर्स को लेना चाहते हैं जो कि उन्हें नहीं मिलने वाली। ये सुनकर डोलन कहता है कि ठीक है, मैं आपका प्लान समझ चुका हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप हमें भी अपनी टीम में इंक्लूड कर लें ताकि आपकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाए। जिस पर एल्डर कहने लगती हैं कि वैसे हम किसी बाहरी की मदद नहीं लेते हैं, लेकिन अब सिचुएशन इतनी ज्यादा ही खतरनाक हो चुकी है कि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तभी ओलिविया कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें किंगडम से भी मदद लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी आर्मी पावर और भी ज्यादा ही बढ़ जाएगी। और वैसे भी ये डीमंस जंगल के बाद सीधे सिटीज पे अटैक करेंगे, इसलिए हमें उन्हें भी सतर्क कर देना चाहिए। जिस पर एल्डर कहती हैं कि ठीक है, तुम्हारा प्लान तो अच्छा है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें इन डीमंस को दिखाया जाता है, जिनमें से आयरन गोलम लीडर से पूछता है कि आप बैटल के दौरान इतना ज्यादा ही होल्ड बैक क्यों कर रहे थे। जिस पर लीडर कहता है कि ये सही समय नहीं है अपनी पावर दिखाने का, मैं फाइनल बैटल का इंतजार कर रहा हूँ, तब मैं बताऊंगा कि आखिर मैं क्या हूँ। गोलम कहता है कि हाँ, मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे उस स्नेक गर्ल से फाइट करनी है, वो जितनी कमजोर दिखती है उतनी है नहीं, शायद मेरे हिसाब से वो अभी भी बेबी स्नेक है, इसलिए उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आगे जाकर काफी ज्यादा ही ताकतवर हो जाएगी। तभी लीडर कहता है कि मुझे भी उस डोलन से फाइट करनी है, मुझे उसके अंदर वही व्हाइट ड्रैगन का ऑरा महसूस होता है जिसने कि सालों पहले डीमंस और गॉड के बीच की फाइट में गॉड का साथ देकर हमारी पूरी आर्मी को हरा दिया था, लेकिन अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन की जिंदगी जी रहा है। लेकिन मैं अभी भी देखना चाहता हूँ कि क्या उसके अंदर उतनी ताकत है जितनी पहले हुआ करती थी। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लैक रोज को देखते हैं, जो कि पीपल की चुड़ैल की तरह एक गार्डन में खड़ी होती है। तभी उसके पास डोलन आ जाता है, जो कि उससे बात करने की कोशिश करता है, या कहें कि ठरक ही इंसान उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। जिस पर ब्लैक रोज उससे चिल्लाते हुए कहती है कि मेरा अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है तुम्हारे साथ बात करने का। जिस पर हमारा बंदा कहता है कि मुझे पता है तुम अभी भी दर्द में हो, उन डीमंस ने तुम्हारी जो मारी है वो किसी की और की मारी होती, अब तक वो मर चुका होता, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चोट को चुटकियों में गायब कर दूंगा। तो ब्लैक रोज उसे अपनी चोट दिखाती है, जिसकी गहराइयों में डूबता हुआ हमारा बंदा पूरी अलग ही मूड में चला जाता है, लेकिन फिर वो अपने अरमानों को संभालता है और अपनी हाथ को उसके कमर पे रखता है और अपना मैजिकल जादू करने लग जाता है, जिससे कि चुटकियों में भाई उसकी चोट गायब हो जाती है, मतलब ठीक हो जाती है, जिससे कि भाई इन दोनों के बीच की सिचुएशन थोड़ी अच्छी हो जाती है। यहाँ पर ब्लैक रोज डोलन से कहती है कि मुझे तुम बहुत ज्यादा ही वियर्ड लगते हो। जिस पर डोलन भी अपना कहता है कि हाँ, कभी कभी मैं भी अपने आप को वियर्ड ही समझता हूँ, लेकिन जैसा हूँ तुम्हारा हूँ। बंदे ने तो भाई फ्लट मार दिया। लेकिन चलो स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक रोज इस पर कहती है कि सही में तुम बिल्कुल वियर्ड हो। यहाँ पर ब्लैक रोज उसे अपने दिल की बात बताने लगती है और कहती है कि उस लड़की को मुझे मारना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही बुरी है, उसने पता नहीं कितने सारे लोगों को मेरी आंखों के सामने मारा है, और इस समय वो जिस लड़की की बात कर रही है वो वही रोसेल है, जिससे कि वो काफी ज्यादा ही नफरत करती है। डोलन उससे कहता है कि चिंता मत करो, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बुला लेना। रोजेलिया कहते हैं कि ठीक है, और वो वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद डोलन भी काइल के घर आ जाता है, जहाँ पर क्रिस्टीना और लैमिंग खाना खा रही होती हैं, और फिर वो डोलन को भी खाना देती हैं, जिसे खाकर डोलन को काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है और वो खाने की काफी ज्यादा ही तारीफ करता है। जिसके बाद हमें आधी रात की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी लोग आराम से सो रहे थे। तभी अचानक से डोलन की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि अपने बिस्तर में लैमिंग नहीं है, तो वो जल्दी से बालकनी की तरफ जाता है, जहाँ पर लैमिंग बैठी होती है। वो देखता है कि लैमिंग के हाथ कांप रहे हैं, तो वो लैमिंग से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर लैमिंग कहती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ पर आ गई, देखो यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। तो हमारा बंदा भी उसी के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और देखता है कि भाई सब कुछ बहुत ज़्यादा ही शांत और सुंदर है। डोलन लैमिंग के पास बैठ जाता है और उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें लड़ाई अच्छी नहीं लगती है, और उस फाइट के समय
समय भी तुम काफ़ी ज़्यादा ही घबरा गई थी। मुझे माफ़ करना, तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ सफ़र करना पड़ रहा है। जिस पर लैमिंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे किसी को भी मारना पसंद नहीं है, वो चाहे डीमंस ही क्यों ना हो। मुझे पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ही बुरे हैं, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मैं बेकार हूँ, मुझे अपने आप में बदलाव करना चाहिए। जिस पर डोलन कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसी ही अच्छी हो। जब मैंने पहले कभी भी किसी लैमिंग को नहीं देखा था तो मुझे लगता था कि लैमिंग काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक और बुरे होते हैं, लेकिन फिर मेरी मुलाकात तुमसे हुई, जिससे मुझे पता चला कि मेरे जितनी भी सोच और विचार थे वो सब गलत थे। तुम तो एक बहुत स्वीट एंड क्यूट लैमिंग हो, इसीलिए तुम्हें अपने आप को बदलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये कहते हुए डोलन लैमिंग को एक मैजिकल स्टोन दिखाता है, जिसे देखकर लैमिंग कहती है कि ये क्या है, मुझे तो इसके अंदर से बहुत सारा माना फील हो रहा है। जिस पर डोलन कहता है कि हाँ, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ही ताकत है, कल की फाइट के दौरान ये तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा ही मदद करेगा। ये कहकर वो लैमिंग को वो पेंडेंट पहना भी देता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतने में ही हमारी क्रिस्टीना आ जाती है, जो कि उनके ऊपर ब्लैंकेट डाल देती है और कहती है, इतने ठंडे मौसम में तुम लोग ऐसे बैठे हो, कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ, और वैसे भी तुम लोग अकेले अकेले इतना सुंदर नज़ारा कैसे देख सकते हो। और वो ये कहते हुए उन्हीं के साथ ब्लैंकेट में आ जाती है और फिर वो तीनों ही अच्छा खासा वक्त बिताते हैं। जिसके बाद लैमिंग को नींद आ जाती है तो वो तो सो जाती है, लेकिन क्रिस्टीना डोलन से एक क्वेश्चन पूछती है सुपर ह्यूमंस के बारे में। जिस पर डोलन कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जिसके बाद हमें डायरेक्ट अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर एल्फ की पूरी सेना भाई तैयार होती है डीमंस के गेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए और उनसे फाइट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे बंदे लोग ओलिविया के साथ मिलकर अटैक की स्ट्रेटेजी बना रहे थे, जहाँ पर ओलिविया बताती है कि इस जगह पर एक गेट नहीं है, असल में 3 गेट हैं, जिसमें से मेन वाला गेट मिड एरिया में है। पहले और तीसरे गेट को तो हमारी आर्मी संभाल लेगी, लेकिन इस मेन गेट को तुम लोगों को संभालना होगा। जिस पर ये लोग एग्री कर जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये लोग बग्गी लेकर उस मेन गेट की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो लोग मेन गेट पर पहुंचते हैं, हमारी लैमिंग भैया बग्गी से कूद जाती है और कहते हैं कि अब भैया मैं इन सब की बैंड बजाने वाली हूँ। इस पर क्रिस्टीना कहती है कि क्या तुम ये अकेले कर पाओगी। लैमिंग कहती है कि चिंता मत करो, दिल में मेरे दर्द है जिसको मैं सबको मारूंगी। अब डोलन और क्रिस्टीना निकल जाते हैं मेन डोर की तरफ और लैमिंग उसी जेम को देखते हुए कहती है कि अब मैं पीछे नहीं हटने वाली हूँ। उसी वक्त हमें इन डीमंस को दिखाया जाता है, जो कि भाई पूरी तरीके से तैयार होते हैं फाइट करने के लिए। हर एक सोल्जर एक एक गेट पर खड़ा था। उन्हीं में से एक जगह पर राफेल भी थी, जो कि इंतजार कर रही थी कि कोई उससे फाइट करने के लिए आए। तभी वहां पर हमारी रोज आ जाती है, जिसे देखकर राफेल कहती है कि मुझे तुम्हारा इंतजार था, चलो अब थोड़े मजे किए जाएं। इधर आयरन गोलम की तरफ काइल की पूरी आर्मी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसके अटैक का असर आयरन गोलम पे हो ही नहीं रहा होता है। तभी वहां पर हमारी लैमिंग पहुंच जाती है, जो कि डोलन के दिए हुए स्टोन का यूज कर आयरन गोलम के ऊपर पत्थरों से अटैक करती है, जो कि सही में काफी ज्यादा ही खतरनाक अटैक था। और उस अटैक को देखकर लैमिंग खुद भी हैरान थी। तभी काइल उससे पूछता है कि आखिर तुम डोलन के साथ मेन गेट पर क्यों नहीं गई। जिस पर वो कहती है कि मुझे तुम लोगों की मदद करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। इतने में ही आयरन गोलम भी उन पत्थरों के ढेर से निकल आता है और चिल्लाते हुए कहता है कि लैमिंग तुम दोनों की मांगी। अरे यार कितने गंदे जोक मार रहा हूँ मैं यार, इग्नोर करो, जोक को इग्नोर करो। और चिल्लाते हुए कहता है कि लैमिंग तुम्हारी पावर का जवाब नहीं, अब तुमसे फाइट करने में असली मजा आएगा। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें हमारे बंदों को दिखाया जाता है, जो कि मेन गेट की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन क्रिस्टीना जो होती है वो लैमिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा ही टेंशन कर रही होती है और डोलन से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही है कि कहीं वो मुसीबत में न फंस जाए। जिस पर डोलन उससे कहता है कि शांत रहो, उसे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें अपने दोस्त के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन फिर भी क्रिस्टीना को फिक्र हो रही होती है और वो उससे कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे उसकी मदद करने जाना होगा। लेकिन डोलन उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैंने उसे एक मैजिकल स्टोन दिया है जिससे कि वो संभाल लेगी सब कुछ, इसीलिए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। उसी समय अचानक से उनकी बग्गी रुक जाती है। बग्गी का ड्राइवर बताता है कि हम लोग सेकंड गेट के पास पहुंच गए हैं, जहां पर ग्रिल लॉर्ड की फाइट स्पाइडर और वेयरवुल्फ से हो रही है। ये देखकर क्रिस्टीना डोलन से कहती है कि तुम मेन गेट की तरफ जाओ, इसे मैं संभाल लूंगी। और ये कहते हुए वो बग्गी में बैठ जाती है और उसे स्पीड में चलाते हुए ग्रिल लॉर्ड से ठोक देती है, जिससे कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए क्रिस्टीना उसके ऊपर अपनी तलवार से भी अटैक कर देती है, जिस पर ग्रिल लॉर्ड जमीन पर जाकर गिर पड़ता है। क्रिस्टीना यहाँ पर इन सभी लोगों से कहती है कि अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे अकेले संभाल लूंगी। तभी ग्रिल लॉर्ड वापस से उठता है और क्रिस्टीना की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा ही तो इंतजार था, चलो अब फाइट करते हैं। यहाँ पर क्रिस्टीना अपनी मैजिकल स्वॉर्ड की पावर को अप करती है और उसे ट्रांसफॉर्म कर लेती है और
फिर इन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट स्टार्ट होने लगती है, जो कि सही में देखने में बहुत ज्यादा ही मस्त लग रही थी। यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के अटैक को डॉज कर रहे होते हैं और क्रिस्टीना उसके ऊपर अटैक कर रही होती है, जिससे कि भाई ग्रिलॉर्ड का जो हेलमेट होता है वो टूट जाता है। इसी दौरान हम रोज को देखते हैं, जो कि एंट डीमन से ही फाइट कर रही थी, लेकिन अब राफेल भी बैटलफील्ड में उतर आती है। तो रोज सबसे पहले अपने चारों तरफ बेलों से एक बैरियर बना लेती है, जिससे कि कोई और उन्हें डिस्टर्ब ना कर पाए। और फिर यहाँ पर असली बैटल स्टार्ट होती है। राफेल अपनी बॉडी से कर्स एनर्जी को बाहर निकालने लगती है, जो कि रोज के हर एक अटैक को अब्सॉर्ब कर लेती है, जिससे कि राफेल एक मैजिकल बॉम्ब बनाता है और रोज के ऊपर फेंक देती है, जिससे कि भाई रोज को हैवी वाला डैमेज होता है। लेकिन रोज पीछे नहीं हटती है और अपनी बेलों से उसके ऊपर अटैक करती है। लेकिन जैसे ही रोज की बेलें राफेल के पास पहुंचती हैं, तो वो उसके ऑरे के पास आते ही जलने लग जाती हैं, जिससे कि हमारी बंदी के सारे अटैक उसके ऊपर बेकार हो रहे होते हैं। लेकिन ये जो हमारी राफेल होती है वो उसके ऊपर कर्स बॉम्ब फेंके जा रही होती है, जिससे कि भाई बंदी को बहुत ज्यादा ही डैमेज भी पहुंच रहा होता है। राफेल कहती है कि बस तुम्हारे अंदर इतना ही दम था, जिस पर रोज कहती है कि अब हो गया, अब मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाऊंगी, जो कि अभी तक मैं तुम्हें नहीं दिखाना चाहती थी। ये कहकर रोज जमीन से 4 ब्लैक रोज वाली बेलें निकालती है, जिसके आते ही रोज के अंदर से ब्लैक ऑरा रिलीज होने लग जाता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले राफेल के अंदर से रिलीज हो रहा था। ये देखकर राफेल थोड़ा शॉक हो जाती है और फिर वो रोज से कहती है कि चलो देखते हैं कौन किसका कितना अच्छे से चूसता है। कर्स एनर्जी। यहाँ पर ये दोनों ही अपनी कर्स एनर्जी से फाइट करते हैं, जो कि भाई सही में बहुत ज्यादा ही खतरनाक थी। लेकिन राफेल एक डीमन थी, जिस वजह से वो रोज के ऊपर भारी पड़ रही थी और यहाँ पर रोज भी बहुत ज्यादा ही कमजोर फील करने लगती है। राफेल उससे कहती है कि क्या ये थी तुम्हारी ट्रू पावर, इतनी कमजोर? जिस पर रोज कहती है कि अभी तुमने मेरी ट्रू पावर देखी कहाँ है। उसके इतना कहते ही अचानक से राफेली के गाल में कुछ होने लगता है और उसमें से एक पौधा निकलता है, जो कि धीरे धीरे कर कर राफेल की पूरी बॉडी को जकड़ लेता है। ये देखकर राफेल बुरी तरीके से डर चुकी थी और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि कल रोज ने राफेल के ऊपर जो अटैक किया था, उसी दौरान उसने उसके गाल पर एक ब्लैक रोज का सीड छोड़ दिया था। और अब जब राफेल ने रोज की सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली, तो उस सीड को ग्रो होने का मौका मिल गया। यहाँ पर राफेल रोज से गिड़गिड़ाते हुए रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि यार आपको पता ही है कि रोज राफेल से कितनी ज्यादा ही नफरत करती है। अब राफेल उन बेलों में जकड़कर मारी जाती है। यहाँ पर रोज ने अपनी सारी पावर्स का यूज कर लिया था, जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाती है और सारी डीमंस उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं और हमारी बंदी को लग रहा होता है कि यही उसका अंत है। लेकिन अचानक से बहुत सारी एरोज आसमान से उड़ती हैं और उन सभी डीमंस को खत्म कर देती हैं और रोज को जीने की एक किरण दिखती है, जो कि और कोई नहीं हमारा डोलन था, जो कि अपने हाफ ड्रैगन वाले फॉर्म में आकर उसे बचा लेता है। डोलन उसके चारों तरफ एक हीलिंग सर्कल क्रिएट करता है और उसे पूरी तरीके से हील कर देता है। ये देखकर रोज काफी ज्यादा ही हैरान होती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, क्योंकि कोई ह्यूमन इतना ताकतवर मैजिक नहीं कर सकता है। जिस पर वो उसे बताता है कि असल में मैं एक ह्यूमन हूँ, लेकिन मेरी जो सोल है वो एक ड्रैगन की है। रोज इस पर कहती है कि इसका मतलब तुम्हारा रीइंकार्नेशन हुआ है ह्यूमन के रूप में ना? जिस पर वो हाँ कहता है। डोलन उससे कहता है कि अब तुम आराम करो, मैं दूसरे गेट पर जाता हूँ। लेकिन रोज उसे रोकती है और भाई उसे सिड्यूस करते हुए कहती है कि अरे तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते हो, मुझे भी ले चलो, मुझे भी फाइट करनी है। लेकिन हमारा जो बंदा होता है ना, वो एक सख्त लौंडा था, वो उससे साफ मना कर देता है और वहां से उड़ जाता है। इधर आयरन गोलम की तरफ गेम पूरा ही पलट चुका होता है। लेमिंग जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और काइल काफी ज्यादा ही परेशान होता है। उसकी आवाज सुनकर लेमिंग को होश आता है और वो देखती है कि भाई उसकी पूंछ में एक बड़ा सा डंडा घुसा हुआ है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा ही डर जाती है। लेकिन जियो उसकी टेल में से डंडा हटा देता है और फिर काइल अपनी हीलिंग मैजिक से उसे ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी डोलन का दिया हुआ जेम ग्लो करने लगता है और उसकी पावर से उसके जो घाव होते हैं वो एकदम से भर जाते हैं। और ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं। जियो लेमिंग से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, आयरन गोलम हमारी तरफ ही आ रहा है। लेकिन लेमिंग कहती है कि मैं तुम लोगों को अकेला छोड़ के नहीं भागूंगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तभी सिन क्रिस्टीना की तरफ जाता है, जहाँ पर अभी भी इन लोगों की फाइट चल रही होती है। लेकिन ग्रिलॉर्ड अपने आप को पूरी तरीके से
हील कर लेता है और क्रिस्टीना की तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि तुम कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो, तुम एक सुपर ह्यूमन हो। ये सुनकर क्रिस्टीना थोड़ी हैरान होती है तो वो हंसते हुए कहता है कि सुपर ह्यूमन काफी ज्यादा ही ताकतवर होते हैं और उनके अंदर नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा पोटेंशियल होती है, जिस वजह से ह्यूमंस उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ये सुनते ही क्रिस्टीना को अपने पास्ट की एक मेमोरी याद आ जाती है, जिससे कि वो गुस्से में आकर ग्रिल से चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन ग्रिल उसे बताता है कि सुपर ह्यूमंस के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो गॉड्स, डीमंस और तो और वो व्हाइट ड्रैगन्स को भी मार सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस हीरो ने व्हाइट ड्रैगन को मारा था, वो भी एक सुपर ह्यूमन था। ये सुनते ही क्रिस्टीना काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है और उसे एक बचपन का गाना याद आता है जो कि ह्यूमन और ड्रैगन के बारे में था। इन सब चीजों के बारे में जानने के बाद उसके अंदर अजीब सी पावर अवेक हो जाती है और वो अपनी पावर का यूज कर सबसे पहले ग्रिल लॉर्ड के पैरों को काटती है और फिर हाथ को काटते हुए उसकी गर्दन उड़ा देती है, जिससे कि ग्रिल लॉर्ड का खेल वहीं पर खत्म होता है। लेकिन मरने से पहले ग्रिल लॉर्ड सोचता है कि अब मुझे एहसास हो रहा है कि व्हाइट ड्रैगन जब मरा होगा तो उसे कैसा फील हुआ होगा। ग्रिल लॉर्ड के जाने के बाद क्रिस्टीना उसी गाने के बारे में सोचती है जिसमें कि व्हाइट ड्रैगन और हीरो की दोस्ती के बारे में बताया गया था। अब हमें डोलन को दिखाया जाता है जो कि मेन गेट तक पहुंच चुका था, जहां पर लीडर उसका इंतजार कर रहा था। लीडर उसे देखते ही अपना सर झुकाता है और उससे कहता है कि मुझे आप ही का इंतजार था। मैंने जब पहली बार आपको गॉड की तरफ से लड़ते हुए देखा था तभी से मेरा सपना था कि मैं आपसे फाइट करूं और आज वो मौका आ गया है कि जब आप मेरे सामने हैं और मुझे आपसे फाइट करने का मौका मिल रहा है। ये सब सुनने के बाद डोलन ये तो समझ चुका था कि लीडर को उसकी रियलिटी के बारे में सब कुछ मालूम है, तो वो उससे पूछता है कि जब तुम्हें मेरी असलियत के बारे में मालूम है तो तुम मुझसे फाइट क्यों करना चाहते हो। जिस पर वो बताता है कि मुझे ताकतवर लोगों से फाइट करने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है कि मैं आपसे पहले फाइट नहीं कर सकता था जब आप अपनी ओरिजिनल फॉर्म में थे, लेकिन अब तो आप एक ह्यूमन बन चुके हैं, इसीलिए मैं आपसे फाइट करना चाहता हूं और इस फाइट में आप बिल्कुल भी होल्ड बैक मत कीजिएगा। और इसी के साथ वो उससे ये भी कहता है कि अगर आप चाहें तो हमारे डीमन रैल्म में चलकर फाइट कर सकते हैं, जहां पर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज पर डोलन मान जाता है, जिसके बाद लीडर अपनी पावर का यूज कर एक नया पोर्टल खोलता है और फिर वो दोनों ही बैटल करने के लिए डीमन रैल्म के पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड पूरी तरीके से खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में आ जाएं। मिलते हैं आप अगली वीडियो में। बाय बाय।